इस पार्ट में हम लोग बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर, कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, difference between blood vessels, what is single circulation and double circulation, blood pressure, portal system and some disorders related to our circulatory system, इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हार्ट। हार्ट हमारा मीडियस्टाइनल स्पेस में रखा होता है, अबव द डायफ्राम। हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रखा है। अबव द डायफ्राम मीडियस्टाइनल स्पेस में रखा होता है और ये स्लाइटली ट्विस्टेड होता है इसका पार्ट किस साइड, लेफ्ट की ओर। लेफ्ट की ओर स्लाइटली ट्विस्टेड क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग में इनर एरिया में एक नॉच होती है, दैट इज कार्डियक नॉच। अब ह्यूमन जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो चारों चैम्बर्स हैं, अगर इनको हम देखें सो दे जस्ट लुक लाइक अ क्लिंच फिस्ट, एक बंद मुट्ठी की तरह दिखाई देंगे। इन चारों चैम्बर्स में से दोनों ही एट्रिया हमारे हार्ट का बेस बनाते हैं और ये वेंट्रिकल हमारे हार्ट का एपेक्स। सो द एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म बाय वेंट्रिकल while the base of heart is formed by atria. So how many chambers? 4. Look like what? It is clench fist. Second thing, ये जो हमारा हार्ट है ये प्रोटेक्टेड होता है एक आउटर बैग और कवर जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो स्पेस होती है उसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो इसको एक्सटर्नल शॉक और फ्रिक्शन से बचाता है। सो ह्यूमन हार्ट इज क्लिंच फिस्ट शेप्ड. It is present above the diaphragm in mediastinal space. Both atria are form what? Base of heart, and ventricle form apex of heart. This heart is enclosed in a bag called pericardium. So pericardium से हमारा हार्ट घिरा होता है। अगर हम हार्ट को सेक्शन वाइज देखें, सो हार्ट के अंदर 3 लेयर्स मिलती हैं, इपिकार्डियम, myocardium and endocardium. So our heart wall is made up of how many layers? 3 layers. Outermost is epicardium, middle one myocardium and inner one is endocardium. ये जो इनर एंडोकार्डियम है ये डायरेक्ट हार्ट की जो कैविटी है इसके ब्लड के कांटेक्ट में होती है। जो बीच की मायोकार्डियम है ये कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है। कार्डियक मसल्स को बोलते हैं दे आर इम्यून टू फैटिग। सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियम इन तीनों के कंपैरिजन में। अगर हम हार्ट के सेक्शन को वापस देखें, सो हार्ट में राइट एट्रिया में ब्लड अपर बॉडी पार्ट से कौन लेकर आ रहा है? सुपीरियर वीना कावा या प्री केवल। लोअर बॉडी पार्ट से कौन लेकर आ रहा है? इंफीरियर वीना कावा या पोस्ट केवल। इसके अलावा एक ब्लड और आता है हमारे हार्ट में राइट एट्रिया में, वो हार्ट की वॉल से आता है। वो कौन लाता है? कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन जिस ओपनिंग से खुलती है उसका नाम है कोरोनरी साइनस। सो राइट एट्रिया में 3 ओपनिंग हो गई। एक ओपनिंग हो गई सुपीरियर वीना कावा, एक ओपनिंग हो गई इंफीरियर वीना कावा और एक कोरोनरी साइनस। ये तीनों की ओपनिंग का ब्लड राइट एट्रिया में आया। राइट एट्रिया से ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहां पे कौन सा आ रहा था? डीऑक्सीजनेटेड या इंप्योर ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन्स। ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। लेफ्ट एट्रिया में कितनी वेन्स खुल रही? पल्मोनरी 1 2 3 4। सो 4 पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेकर आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रिया में। फिर से देखेंगे, राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। दोनों एट्रियल ब्लड किस में आए? वेंट्रिकल के अंदर आए। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड। अब ये दोनों ही ब्लड पंप कर दिए जाएंगे। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स को दे दिया जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है सिस्टमिक एओर्टा, ये बॉडी को दे दिया जाएगा। यहां पर हम लोग ने देखा सिस्टमिक एओर्टा,
इससे अपर बॉडी पार्ट को गया, और यही सिस्टमिक एओर्टा जब हार्ट के पीछे से आएगा तो यहां पर इसको बोलेंगे दिस वन इज डॉर्सल एओर्टा। ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड देगा। सो फिर से राइट एट्रिया में 3 तरफ से ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया में 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आया, और दोनों का ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। 2 इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें, ये जो ब्लड है इसका बैकफ्लो ना हो सके, इसको रोकने के लिए वाल्व्स मिलते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल के जो बीच में वाल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर। जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, ये 3 फ्लैप्स का बना हुआ होता है। इन 3 फ्लैप्स के बने हुए वाल्व के कारण इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो मिट्रल वाल्व है ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, ये 2 फ्लैप का बना होगा, दैट्स वाई इसको बोलेंगे बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। सो ये दोनों वॉल बैकफ्लो को रोक रहे हैं। सेम इसी तरह से वॉल पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में मिलेंगे। इनकी ओपनिंग पे यहां पर जो वॉल मिलेंगे ये होंगे सेमिल्यूनर। कितनी होगी इनकी संख्या? 3। सो 3 पल्मोनरी एओर्टा में और 3 वॉल मिलेंगे सिस्टमिक एओर्टा में। ये जो ब्लड वेंट्रिकल से लंग्स और बॉडी में जा रहा है कहीं वापस ना आ जाए, सो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए मिलते हैं 3 सेमिल्यूनर वॉल्स। ये हमने हार्ट का एक छोटा सा पार्ट देखा। अब हम देखते हैं स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर। जो स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर है इसमें कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम छोड़ के कंडक्शन का काम करने लगती हैं। सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। लोअर एनिमल्स में जैसे आर्थ्रोपोड है उनमें हार्ट इज न्यूरोजेनिक। फिर से ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट, और ह्यूमन मायोजेनिक हार्ट में कुछ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन का काम छोड़कर किसका काम चालू कर दिया? कंडक्शन का काम चालू कर दिया। सो सम मसल्स विच कंडक्ट आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड। इसमें राइट एट्रिया में 2 नोड मिलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड एंड एवी नोड। ये दोनों ही इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं। सो ऑटो एक्साइटेबल, इन दोनों में ही सबसे ज्यादा ऑटो एक्साइटेबल इज एसे नोड। ये जो इंपल्स जनरेट करता है इस इंपल्स से दोनों ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 72 इंपल्स होती है इसकी नॉर्मल। तो दोनों ही एट्रिया 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट किए, और ये इंपल्स फिर वेंट्रिकल को दी जाएगी। किसको? एवी नोड को। 3 फाइबर्स दैट इज इंटरनोडल पाथवे। ये एवी नोड से मैसेज और आगे बढ़ेगा बंडल के थ्रू, और ये जो बंडल है बाइफर्केट कर जाएगा पैपिलरी मसल्स में। जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं उनको क्या बोलेंगे? पैपिलरी मसल्स। उनमें जब ये इन्वेजिनेट कर जाएगा तब हम बोलेंगे पुरकिंजी फाइबर्स। सो ये सारा क्या है? मस्कुलर इन स्ट्रक्चर, मगर इनका काम क्या है? कंडक्शन। कुछ हार्ट को नर्व सप्लाई होती है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। सम नर्व विच डिक्रीज द हार्ट बीट and these are parasympathetic fibers of vagus nerve. Some nerve fibers are sympathetic which increase the heartbeat. So एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट को जो वेगस नर्व सप्लाई कर रही है अगर उसको हम काट दें तो क्या होगा? तो हम कहते हैं हार्ट अगर मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाए तो नॉर्मल ही बीट करेगा। शुरुआत में हल्की सी क्या होगी? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ऐसे नोड उसको नॉर्मलाइज कर देगा। चूंकि ये रिदम मेंटेन करता है इसलिए ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। जो इसने इंपल्स जनरेट करी उसी इंपल्स से वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो जो इंपल्स कम हो रही है उसको उतना फिर से रीजनरेट करता है, तो एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। सो एक क्वेश्चन बार बार आता है, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज पेस मेकर? आंसर देंगे ऐसे नोड। विच स्ट्रक्चर इज नोन एज पेस सेटर? आंसर इज एवी नोड। अगर हम इस पूरे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा थिकेस्ट फाइबर्स आर पुरकिंजी। अगर फाइबर्स थिक हो गए तो कंडक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी। सो 2 क्वेश्चन जो ट्विस्ट होते हैं, मैक्सिमम इंपल्स कौन जनरेट करेगा? ऐसे नोड। फास्टेस्ट कंडक्शन किसके थ्रू होगा? आंसर इज पुरकिंजी फाइबर्स। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मींस एक बीट, एक लीड, एक वर्क, हार्ट का एक साइकिल। सो हार्ट की एक साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल।
1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। सो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होगी। अब इस कार्डियक साइकिल को ध्यान से देखेंगे बेटा। कार्डियक साइकिल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों ही रिलैक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को हम यहां बोलते हैं सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। इसी तरह से रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल या रीपोलराइजेशन। अब एट्रिया सिस्टोल करेगा 0.1 सेकेंड, एट्रिया डायस्टोल करेगा 0.7 सेकेंड, यानी एट्रिया का डायस्टोल फेज ज्यादा बड़ा है। वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा 0.5 सेकेंड, यानी यहां पर भी वेंट्रिकल का डायस्टोल फेज बड़ा है। इस चीज को हमने यहां एक सर्किल में दिखा रखा है। अंदर का जो सर्किल है ये एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर का सर्किल जो है ये वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एट्रिया के सर्किल को देखें सो एक खाना इसमें, एक खाना 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल 8 पार्ट है इसके, या 8 चैंबर्स हैं, या 8 खाने हैं, तो हर खाना 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां पे इनर सर्किल में एक भाग को रंग दिया या शेड कर दिया। सो ये बता रहा है कि दिस वन इज एट्रियल सिस्टोल, ये एट्रिया का सिस्टोल है। बचे हुए 7 खाने एट्रिया के डायस्टोल को दिखा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट सबसे ध्यान देना, जिस समय एट्रिया सिस्टोल करेगा उस समय वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं करेगा, यह ध्यान रखना। तो जैसे ही एट्रिया का सिस्टोल खत्म हुआ तुरंत वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा। सो वेंट्रिकल के सिस्टोल में कितनी देर लगी? 0.3 सेकेंड। बचे हुए समय में वेंट्रिकल क्या करेगा? डायस्टोल या रिलैक्स करेगा। अब इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें सो कुछ ऐसे खाने दिख रहे हैं हमें जिसमें चाहे अंदर का सर्किल हो या बाहर का सर्किल हो वो अनशेडेड है। अनशेडेड पार्ट दैट मींस डायस्टोल एंड शेडेड पार्ट दैट मींस सिस्टोल। सो यहां हम देख रहे हैं कि ये एट्रिया का डायस्टोल, ये वेंट्रिकल का डायस्टोल, एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रिया डायस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। ये ऐसे 4 खाने हैं जिसमें एट्रिया भी डायस्टोल फेज में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल फेज में है। जब दोनों ही डायस्टोल फेज में है देन वी कॉल्ड इट जॉइंट डायस्टोल। सो आपसे अगर सवाल पूछा जाए जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का होगा तो हम आंसर देंगे इट इज ऑफ हाउ मच? 0.4 सेकेंड। फिर से एट्रिया का जिस समय सिस्टोल होगा उस समय वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं करेगा मगर तुरंत उसके बाद करेगा। सो एट्रिया का सिस्टोल खत्म होते ही वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया। ये एक कार्डियक साइकिल है। ये नॉर्मल कार्डियक साइकिल इस तरह से जब चलेगी सो उस समय हार्ट साउंड का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगा वो देखते हैं। हमारे हार्ट से नॉर्मल ही 2 साउंड्स आती हैं। इन 2 साउंड को हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। इस स्टेथोस्कोप से जो नॉर्मल कंडीशन में हम साउंड सुन सकते हैं वो है लब एंड डब। अब लब जो साउंड है और जो डब साउंड है इनको डिफरेंशिएट करें तो लब जो साउंड है इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, जो डब साउंड है इसकी ड्यूरेशन कम होती है मगर ये ज्यादा पिच की होती है। सो लॉन्ग ड्यूरेशन कौन सी साउंड? लब। शॉर्ट ड्यूरेशन कौन सी साउंड? डब। पहली साउंड कौन सी? लब। दूसरी साउंड कौन सी? डब। ये हार्ट में साउंड तभी आएंगी जब वॉल्व क्लोज होंगे, जो हमने यहां पढ़ रखे। इन वॉल्व्स को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और इनको बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। तो जैसे ही वॉल्व क्लोज होता है साउंड आती है और साउंड को हम हर्ड कर सकते हैं किसके थ्रू? स्टेथोस्कोप के थ्रू। सो जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद होंगे कौन सी साउंड आएगी? डब। जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होंगे कौन सी साउंड आएगी? लब। इसको हम लोग S1 और S2 कहते हैं। अब अगर ये साउंड इस फिगर में देखें हम, सो दिस वन इज एट्रिया सिस्टोल। ओके, एट्रिया का सिस्टोल यहां खत्म हुआ। इसका मतलब जब एट्रिया सिस्टोल इस जगह खत्म हो गया सो अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा
और अगर वेंट्रिकल सिस्टोल किया और ये वॉल्व बंद नहीं हुए तो ब्लड वापस चला जाएगा एट्रियम में। सो यहां हार्ट के ये वॉल्व बंद होंगे। सो बिफोर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वॉल्व बंद होंगे। कौन से वॉल्व बंद होंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और इनके बंद होते ही एक साउंड आएगी, दैट इज S1। अब कौन से वॉल्व बंद होंगे? सेमिल्यूनर, क्योंकि वेंट्रिकल ने ब्लड को क्या कर दिया है? पुश कर दिया है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। सो वेंट्रिकल के जैसे ही वॉल्व जो ब्लड से जा रहा है, जो वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है किसमें? एओर्टाज में। वो जैसे ही वॉल्व बंद होंगे, दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे, तो क्या होगा? सेकंड साउंड आएगी, दैट इज डब। दिस वन इज S2। सो अब एक इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्टिंग वाले यहां पे हम लोग बनाते हैं और एग्जाम कंपटीशन में आते हैं, उसको 2 मिनट के लिए देखेंगे। ये S1 साउंड और ये रही S2। सो आपसे अगर सवाल पूछा जाए व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन S1 एंड S2, तो आप आंसर देंगे 0.3 सेकेंड। मगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन S2 एंड S1, सो हम आंसर देंगे इट इज 0.5। सो चाहे S1 S2 बोले, चाहे आपसे सवाल पूछे लब और डब, क्वेश्चन पूछा है लब और डब के बीच का समय 0.3 सेकेंड। क्वेश्चन पूछे डब और लब के बीच का समय, क्योंकि ये साउंड इज डब एंड दिस इज लब। सो डब और लब के बीच का 0.5, लब और डब के बीच का 0.3। ये ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग यहां पे करते हैं। फिर से, कार्डियक साइकिल कितना समय लेगी? 0.8 सेकेंड। हार्ट साउंड किससे हर्ट कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप से। नॉर्मल हार्ट साउंड जो हम स्टेथोस्कोप से हर्ट करते हैं, दैट इज लब एंड डब। कभी कभी हार्ट का जो वॉल है ये अगर डैमेज हो जाए या ये वीक हो जाए तो ब्लड जो होता है वो लीक करता है एंड अ साउंड कम्स, दैट इज कॉल्ड हार्ट मर्मर। सो ये हार्ट मर्मर इज नॉट द नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट। हार्ट मर्मर तब आएगी जब हमारे हार्ट का वॉल गड़बड़ हो जाए। रिमेटिक फीवर के थ्रू हो सकता है या फिर ये सिफिलिस जो बीमारी है उसकी वजह से हो सकता है। सो फिर से, S1 साउंड, S2 साउंड, ये दोनों ही नॉर्मल साउंड किसके थ्रू हर्ट कर रहे हैं? स्टेथोस्कोप। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक मशीन से हम डिटेक्ट करते हैं। हार्ट बाहर से तो नहीं दिख सकता, अंदर से हार्ट की एक्टिविटी कैसी है, हार्ट कैसा काम कर रहा है, ये हम मशीन से पता करते हैं। इस मशीन में जो कॉमन लीड है वो 3 लीड सिस्टम है। उसमें दोनों रिस्ट पर एक लीड लगा देते हैं, एक हम लेफ्ट एंकल पे लगा देते हैं। सो 3 लीड सिस्टम से नॉर्मल कंडीशन में हम लोग हार्ट की इंटरनल हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और उस मशीन को उससे ग्राफ लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब भी हम हार्ट की इंटरनल एक्टिविटी देखते हैं मशीन से, सो हमको हार्ट की वेव्स मिलती हैं कि हार्ट की मसल्स कौन कौन से काम कर रही है, वो वेव के रूप में मिलता है। PQRST, ये कुछ वेव्स मिलती हैं जिसमें से P वेव हमको बताती है एट्रिया का सिस्टोल, QRS वेव ये हमको बताती है वेंट्रिकल का सिस्टोल, T वेव ये हमें बताती है वेंट्रिकल का डायस्टोल। सो इन सभी वेव्स में सबसे ज्यादा पीक किस वेव की है? QRS की। सो एक लीड में एक QRS, सो जितनी QRS होंगी अगर इनको हम काउंट कर लें तो इससे पता कर सकते हैं उस व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी बार 1 मिनट में हो रही है, दैट इज हार्ट रेट। तो नॉर्मली हम लोग का जो हार्ट रेट है इट इज 72 टाइम्स। सो 72 टाइम्स पर 60 सेकेंड के अंदर हो रहा है। सो कार्डियक साइकिल कितनी हो गई? 0.8 सेकेंड की हो गई। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कौन कौन सी वेव आती है? PQRS T वेव आती है। इसमें P वेव किसकी वजह से बनती है? एट्रिया सिस्टोल। QRS वेव किसकी वजह से बनती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। T वेव किसकी वजह से बनती है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हम इजीली QRS की काउंटिंग से क्या पता कर सकते हैं? कितनी हार्ट 1 मिनट में बीट कर रहा है। सो हम इसको काउंट करके हार्ट रेट पता कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज को और देखें, एक बीट यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे खत्म हो रही है, यहां से लेके यहां तक खत्म हो रही है, आखिरी वेव T है।
आखिरी वेव टी है। पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एट्रिया सिस्टोल, दिस वन। इसके बाद एट्रिया क्या कर रहा है? डायस्टोल कर रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक एट्रिया क्या कर रहा है? डायस्टोल कर रहा है। क्यू आर एस किसकी वजह से बनती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल। फिर वेंट्रिकल क्या करेगा? डायस्टोल करेगा, यानी वेंट्रिकल यहां से यहां तक, और अगली पी वेव जो बनेगी उस तक क्या करेगा? वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा। अब इस एक लीड में आखिरी वेव इज टी, यानी यहां पर भी समय लग रहा है। तो क्या हमारी हार्ट बीट यहां पे खत्म हो रही है या यहां पे? हमारी हार्ट बीट यहां पे खत्म हो रही है, एक लीड, लेकिन आखिरी वेव इज टी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि टी वेव के खत्म होते ही हार्ट की एक बीट खत्म हो गई। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि टी वेव के खत्म होते ही कौन सा पार्ट पहले हो चुका है? दैट इज सिस्टोल पार्ट। सो द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। बट टी वेव के बाद अभी भी क्या चल रहा है? चाहे एट्रिया का डायस्टोल हो और चाहे वेंट्रिकल का डायस्टोल। हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी में हार्ट ब्लड को जो पंप कर रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप कर रहा है। सो जब भी ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेशन। अगर ये ओपन स्पेस में हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन। जैसे आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेशन मिलता है, हमारे अंदर क्लोज्ड। क्लोज सर्कुलेशन में तीन तरह की वेसल्स पड़ते हैं। वन इज आर्टरी, वन इज वेन, और एक और होती है, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। सो तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज जो हैं ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। सो जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, दीज आर कैपिलरीज। आर्टरी और वेन में अगर हम डिफरेंस देखें तो दोनों में एक चीज तो सिमिलर है कि दोनों तीन लेयर्स हैं, बट डिफरेंस क्या आ रहा है? जो दोनों के बीच की ट्यूनिका मीडिया है ये डिफर कर रही है। अब ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की थिक है, सो आर्टरी ज्यादा मस्कुलर हो गई। ट्यूनिका मीडिया वेन की थिन है, सो ये लेस मस्कुलर हो गई। अगर ये ज्यादा मस्कुलर है, किसकी वजह से? ट्यूनिका मीडिया की वजह से। सो बीच का जो एरिया जिसे हम कहते हैं ल्यूमेन, ये कम होगा। वेन में ट्यूनिका मीडिया थिन है, सो यहां ल्यूमेन क्या होगा? वाइड होगा। इसकी मस्कुलर ज्यादा एक्टिविटी की वजह से ब्लड इजीली आगे बढ़ जाएगा। यहां ब्लड इजीली आगे नहीं बढ़ेगा, सो कहीं बैकफ्लो ना हो। वेन की ल्यूमेन में अंदर की ओर वॉल्व्स मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड सेमिल्यूनर वॉल्व्स। सो आर्टरी में वॉल्व नहीं मिलेंगे, वेन में वॉल्व मिलेंगे। आर्टरी की ल्यूमेन थिन है, वेन की ल्यूमेन ब्रॉड है। आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया थिक है, वेन की ट्यूनिका मीडिया थिन है। दो और इंपॉर्टेंट, जनरल कंडीशन में जो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। हम ये नहीं कहेंगे ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड, जैसे इस हार्ट में देखेंगे, सो हार्ट से पल्मोनरी एओर्टा निकला और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को गई, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह से हम ये नहीं कहेंगे सभी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर से, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इंपॉर्टेंट रखना। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट, हमारे अंदर आर्टरीज बॉडी में डीप मिलती हैं, वेन्स सुपरफिशियल होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आर्टरीज सुपरफिशियल हो जाती हैं और वहां पर हम पल्स महसूस कर सकते हैं। ऐसी जगहों को बोलते हैं पल्स प्लेसेस, और इन जगहों को हम पल्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हाथ में, यहां रिस्ट के पास में हम पल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, यहां हम ब्रेकियल पल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आर्टरीज डीप होती हैं बट सम जगह सुपरफिशियल। वेन कहां होंगी? सुपरफिशियल। कैपिलरीज के लिए एक वर्ड याद किया था, दीज आर द स्मॉलेस्ट। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिलरीज सिंगल लेयर होती हैं, यानी कैपिलरीज के पास ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होती। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए between arteries and veins and capillaries which blood vessel lack muscular layer,
यानी कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जिसमें मस्कुलर लेयर या स्मूथ मसल्स नहीं मिलती? सो आंसर देंगे कैपिलरीज। अब सर्कुलेशन, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मींस हार्ट में एक एंड से ब्लड आए और एक ही एंड से ब्लड निकले, देन इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन और सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। ये तब हो सकता है जब हार्ट में खाली दो चैम्बर्स हो, हार्ट में ब्लड एक एंड से आए और एक ही एंड से निकले, दैट इज कॉल्ड सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। ये तभी हो सकता है जब दो चैम्बर हार्ट हो, और दो चैम्बर हार्ट हमारे अंदर फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। जो फिशेस होती हैं, चाहे ये कार्टिलेजिनस हो और चाहे बोनी, दोनों में टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, और ये हार्ट वेनस हार्ट भी कहलाया जाता है। दैट्स वाई सिंगल सर्किट सर्कुलेशन को हम लोग वेनस सर्कुलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर यही टू चैम्बर्ड हार्ट थ्री में बदल जाए और ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर में बदल जाए, सो थ्री चैम्बर्ड में ब्लड दो तरफ से आएगा और एक तरफ से निकलेगा, सो इसको बोलेंगे इनकंप्लीट डबल। लेकिन अगर दो तरफ से ब्लड आ रहा है और दो अलग अलग तरफ से ब्लड निकल रहा है, देन इट इज कॉल्ड डबल सर्किट सर्कुलेशन। सो ट्रू डबल सर्किट सर्कुलेशन इज फाउंड इन बर्ड्स, humans, that means mammals, and a reptile, that is crocodile। क्योंकि क्रोकोडाइल के पास भी कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? फोर चैम्बर्ड। एम्फीबियंस के पास एंड रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के पास कैसा होता है? थ्री चैम्बर्ड। सो इनमें इनकंप्लीट डबल होगा। ठीक, अब बेटा इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिस मशीन से हम डिटेक्ट करते हैं या मेजर करते हैं, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। Sphygmomanometer. Blood pressure. What is blood pressure? The pressure which is created by blood on the blood vessel wall is called blood pressure. Blood जो blood vessel wall पर pressure create करता है, that is called blood pressure. ये systolic pressure है and diastolic pressure. Upper limit is systolic, lower limit is diastolic. Systolic pressure होगा 120 mm मरकरी एंड डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mm मरकरी। अगर इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस हम करें, देन वी कॉल्ड इट पल्स प्रेशर। सो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज पल्स प्रेशर, वी से दैट इट इज 40 mm मरकरी। सो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब किसी व्यक्ति का पल्स प्रेशर बढ़ जाए या डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए या सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए, तो हम कहेंगे इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और वो प्रेशर बढ़ रहा है या तो हाइपरटेंशन हो सकता है, अगर ये कम हो गया हाइपोटेंशन हो सकता है, और दोनों ही कंडीशन में अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, ये डेंजरस होगा वाइटल ऑर्गन। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दैट इज हाइपरटेंशन हो गया, सो वाइटल ऑर्गन्स में ब्रेन और किडनी ये डैमेज हो सकती है, क्योंकि यहां ब्लड वेसल्स बहुत फाइन होती हैं। हैवी ब्लड प्रेशर में ये रप्चर कर सकती हैं, स्ट्रोक, ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, पोर्टल सिस्टम। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड किस में जाता है? ऑर्गन में, और फिर ये ऑर्गन इस ब्लड को किसको दे दे? हार्ट को। ये नॉर्मल कंडीशन चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट ने ब्लड दिया किसी ऑर्गन को, और उस ऑर्गन ने हार्ट को ब्लड नहीं दिया। ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट हुआ और किसी दूसरे ऑर्गन में कैपिलरीज के थ्रू दे दिया। अब ये ऑर्गन कैपिलरीज को बना के वेसल में कन्वर्ट करके हार्ट को देगा। यानी द ब्लड रिसीव बाय ऑर्गन डज नॉट गो डायरेक्ट टू हार्ट, बट पोर्टेड थ्रू अदर ऑर्गन इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। सो यहां पर ये ऑर्गन क्या बना रहा है? पोर्टल सिस्टम। हमारे अंदर ह्यूमंस में दो जगह पोर्टल सिस्टम होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल से जो ब्लड आ रहा है वो सीधे हार्ट को नहीं जाता, ये सारा ब्लड कलेक्ट होके लीवर को दे देते हैं।
लीवर क्या करता है, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है ताकि बॉडी को नुकसान ना हो। सो लीवर को जो ब्लड मिला दैट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इंटेस्टाइन से ब्लड किसको दे दिया गया, लीवर को। तो लीवर वर्क लाइक अ पोर्टर ऑर्गन, सो दिस इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसी तरह से एक हम लोग के ब्रेन के पास होता है ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है दैट पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। सो फिर से पोर्टल सिस्टम मतलब जिसमें ब्लड कोई ऑर्गन रिसीव करे और डायरेक्ट हार्ट को ना दे के किसी दूसरे ऑर्गन के पोर्ट करता हुआ हार्ट को दे, दैट इज कॉल्ड पोर्टल। एंड सम लास्ट पार्ट, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए देन इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, और ये नुकसानदायक हो सकता है वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्रेन। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये एक कंडीशन होती है जब कोई व्यक्ति ज्यादा ऑयली या फैटी खाना खाता है तो बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, या उस व्यक्ति के अंदर जिसमें कैल्शियम आयन का डिपोजिशन ज्यादा होने लगे। इसको देखेंगे, ये ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल जिसमें ल्यूमेन के अंदर अगर डिपोजिशन हो जाएगा सो ल्यूमेन नैरो होने लगेगी। कोई चीज अगर नैरो हो देन वी कॉल्ड इट स्क्लेरोसिस। किसी चीज का नैरो होना इज कॉल्ड स्क्लेरोसिस। और अगर ये स्क्लेरोसिस ल्यूमेन में प्लाक दैट इज एथिरा के जमा होने से हो रही है देन वी कॉल्ड इट एथीरोस्क्लेरोसिस। अब अगर एथीरोस्क्लेरोसिस हो रही है सो ल्यूमेन नैरो हो जाएगी। इसी तरह से एक और, अगर कैल्शियम आयन डिपॉजिट होने लग जाए ट्यूनिका मीडिया में, सो ट्यूनिका मीडिया की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। सो ट्यूनिका मीडिया अगर फैल नहीं पाएगी सो ल्यूमेन बड़ी नहीं हो पाएगी। सो ल्यूमेन फिर से नहीं बड़ी हो पा रही, किसकी इलास्टिसिटी कम होने से, ट्यूनिका मीडिया, क्योंकि कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो गए किसके अंदर, ट्यूनिका मीडिया में। सो कैल्शियम आयन अगर ट्यूनिका मीडिया में डिपॉजिट हो जाए देन दिस टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस इज कॉल्ड आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। सो दो तरह की स्क्लेरोसिस हो गई, वन इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड अनदर इज एथीरो। एथीरोस्क्लेरोसिस में ल्यूमेन नैरो है और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में ट्यूनिका मीडिया की इलास्टिसिटी कम हो गई। अगर ये ब्लड वेसल हार्ट की वॉल को ब्लड दे रही है, जैसे सिस्टमिक एओर्टा के बेस से एक ब्लड वेसल निकलती दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की वॉल को ब्लड देती है। अब इस कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाए सो उस ब्लॉकेज को हम सही कर सकते हैं बाय एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में एक मेथड आता है बैलून मेथड, या हम बॉडी की ब्लड वेसल किसी पार्ट से निकालें और इस कोरोनरी आर्टरी के पास बाईपास करा दें, देन वी कॉल्ड इट कैबेज, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इससे हम जो ब्लॉकेज हो गया ल्यूमेन के अंदर उससे ब्लड को बाईपास करा दे रहे हैं। ये जो ब्लड वेसल होती है ये हम लेग से लेते हैं, ये लेग से लेने वाली कहलाई जाती है सेफिनस वेन, या बॉडी में हम इंटरनल मेमोरी पार्ट से लेते हैं जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होती है। एंजाइना, हार्ट में पेन हो रहा है, एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन एज के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ओल्ड एज में कॉमन होता है। अब ये एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ये माइग्रेट करता है लेफ्ट साइड पे, नेक एंड हैंड एंड जॉ एरिया। सो इस एक्यूट चेस्ट पेन को अगर हमने इग्नोर किया देन हार्ट की मसल कमजोर होने लगेंगी, वीक होने लगेंगी। अगर हार्ट की मसल वीक होने लग गई देन वी कॉल्ड इट इस्कीमिया, कार्डियक इस्कीमिया और मायोकार्डियल इस्कीमिया। एकदम से ब्लड सप्लाई कम हो जाए, सडनली ब्लड सप्लाई कम हो जाए या रुक जाए तो फिर ये हार्ट मसल डेड हो जाता है, दैट इज कार्डियक मस्कुलेचर डेड हो जाएगा। और ये डेड हो गया इसको हम बोलेंगे एक्यूट हार्ट अटैक और एमआई, मायोकार्डियल इंफाक्शन। सो एक है हार्ट अटैक जिसमें सडनली हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, हार्ट मसल वीक, मायोकार्डियल इस्कीमिया। हार्ट के मसल के
थ्रू पेन हो रहा है, दैट इज एंजाइना। पेक्टोरल रीजन में, इसलिए एंजाइना पेक्टोरिस भी। एक वर्ड होता है हार्ट फेलियर। हार्ट जितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, दैट इज कार्डियक आउटपुट। कैसे निकालते हैं? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल से, एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड निकलता है दैट इज 70 ml। इन वन कॉन्ट्रैक्शन 70 ml ब्लड पंप्स आउट बाय वेंट्रिकल 1 मिनट में। सो हार्ट रेट इज 72। सो अगर इस 70 ml यानी स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। सो एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कंडीशन में 5 लीटर होता है। जितनी बॉडी को ब्लड सप्लाई चाहिए दैट इज नॉर्मल कंडीशन में 5 लीटर। अगर 5 लीटर से कम बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है, देन वी कॉल्ड इट हार्ट फेलियर। सो इस पूरे पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े, दैट इज ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट वॉल, specialized cardiac musculature, human heart is myogenic, arthropods heart is neurogenic, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में होगी। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, कितनी देर का, ये देखा। स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, हार्ट मर्मर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं। अगर ये कोई भी वेव नहीं बनेगी, कार्डियक अरेस्ट, एक साउंड आती है पिप 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 पी करके, उसमें वेव नहीं बनेगी, दैट मींस द पर्सन इन कार्डियक अरेस्ट, नो हार्ट बीट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड वेसल्स को देखा, आर्टरी एंड वेन। हमने सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन देखा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड वी मेजर इट थ्रू स्फिग्नोमैनोमीटर। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज रिमेंबर इट। थैंक यू।